A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well. And I welcome you to the online classes. And as you all know, we are continuing with our grammar portion, that is tenses, and that is we are right now looking at we are going through, we are studying the tenses. We have already completed up to present perfect tense, and then in today's video we will be looking at present perfect continuous. Right. With that, we will be finishing today the present tense. In today's video, we will be looking at present continuous tense. Now, before perfect continuous, right? Before we go to the perfect continuous, I want to talk about the perfect again. Now, not only few students have asked me, sir, can you explain the usage of perfect tense again? Okay, so two main usage I have given yesterday's video. That is, first is we talk that the action has recently completed. है ना, मैंने कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, कुछ नहीं, एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा है कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो क्या आप यूसेज जो होते हैं वो एक और बार बता सकते हैं? जस्ट इमेजिन, ये हमारा टाइम पीरियड है, राइट? ये पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर, ठीक है? ये अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, राइट? ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, पर हम अभी यहां पर है, मान लीजिए। तो नॉर्मली प्रेजेंट में क्या आता है, जो अभी चल रहा हो वो प्रेजेंट में होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने जो बता रखा है, मान लीजिए कुछ यहां पे कंप्लीट हुआ है एक्शन, ठीक है? एक्शन कहां पे कंप्लीट हो? इस साइड पे, यानी प्रेजेंट में अभी जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, मगर हमें टाइम नहीं मालूम, ठीक है? हम कभी कभार बोलते हैं ना कि मैंने अभी अभी काम कंप्लीट किया है, ठीक है? जैसे रिसेंटली हम वर्ड रिसेंटली और लेटली हम यूज कर रहे हैं। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क रिसेंटली, है ना, मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का जो यूसेज होता है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है काम, मगर अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। एंड सेकेंड यूसेज ये बताया गया है कि उसके अंदर हमें टाइम का नहीं मालूम, इन द सेंस हम नहीं जानते कि वो कंप्लीट कब हुआ है। हम जैसे कहते हैं कि रिसेंटली हुआ है, लेटली हुआ है, ऐसी चीजें यूज करते हैं, बट वी डोंट नो द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि कब कंप्लीट वो हुआ है। तो यूसेज ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करते हैं? जब कोई काम जो है वो अभी अभी खत्म हुआ है, यानी वो ज्यादा पास्ट में भी नहीं है और बिल्कुल प्रेजेंट भी नहीं कह सकते हम, जस्ट अभी रिसेंटली वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को, मेरे को लगता है ये इस चीज से आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए यहां तक पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये कुछ पोर्शन है जो यहाँ पे बच जाते हैं, जो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे कब हुआ हमें पता नहीं, बट रिसेंटली काम कंप्लीट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट में। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम उसके स्ट्रक्चर क्या है। नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हमारा जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या बाकी जो भी बचाए हुए, ठीक है? इसके हमने अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक सेंटेंस मैंने एक्चुअली यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस में देख रहा था। तो आई के साथ हैव लगता है। आई हैव ट्रैवल्ड, आई हैव ट्रैवल्ड, ठीक है? इतना काफी, आई हैव ट्रैवल्ड। आई हैव ट्रैवल्ड मतलब मैं अभी अभी ट्रैवलिंग करके आया, ऐसा बोलने का मतलब है, ठीक है? ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव है, ठीक है? इसी को अगर हम अगला कौन सा है? नेगेटिव, है ना? नेगेटिव में हम क्या कर रहे थे, जो हमारा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नोट लगा देते थे, राइट? तो आई हैव नॉट ट्रैवल्ड, ठीक है? ये हमारा बन गया नेगेटिव, ठीक है? अब इसी का हम नेक्स्ट इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इसको हम यस और नो क्वेश्चन है तो इसको हम पीछे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये हैव आई ट्रैवल्ड,
ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये सब्जेक्ट आई के साथ हैव लगता है इसलिए ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर कोई और होता, ही और शी में से कुछ होता, तो जस्ट इमेजिन यही सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? शी हैज ट्रैवल्ड, शी हैज नॉट ट्रैवल्ड, और फिर उसके बाद हैज शी ट्रैवल्ड, इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस। यानी आपने क्या किया? सब्जेक्ट हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसका मेन यूसेज क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट का मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है, वर्क कंप्लीट है। हम कभी किसी चीज को बोलते हैं ना परफेक्ट बना है, इसका मतलब कंप्लीट है, अच्छी तरह बना हुआ है। तो वही बात आप ऐसे बता सकते हैं कि परफेक्ट का मतलब कंप्लीट हो चुका है, मगर बहुत पहले भी नहीं, इतना पहले भी नहीं कि हम उसको पास्ट में गिने, मगर इतना कि जस्ट अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं शी हैज ट्रैवल्ड रिसेंटली। ठीक है, अभी अभी वो ट्रैवलिंग करके आई है या ट्रैवल करके आई है। तो वैसा वाला मीनिंग जो है परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमें मिलता है। और ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई से भी सेंटेंस को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। होप आपको लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम जैसे कंटिन्यू रख रहे थे, जैसे ही हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, मैं आपको जो डायग्राम था वो ऐसा बना के बता देता हूँ। 2 मेन यूसेज मैंने उसमें भी लिखे हुए हैं। एक तो सबसे मेन उसका यूसेज ये होता है कि कोई वर्क जो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, कोई वर्क जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट तो हो गया, वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, मतलब वो अभी भी कंटिन्यू में है। स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में स्टार्ट हुआ कभी, और वो अभी भी चल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। मेन चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि वो अभी भी वर्किंग पे है। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट किसको कहते हैं? जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ था, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है? जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ था। मगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है? कि वो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था, थोड़ी देर पहले या थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, मगर वो अभी भी चल रहा है वैसे की वैसे ही। अंडरस्टूड? ठीक है, और इसके अंदर हम लोग टाइम पीरियड देते हैं। इस वाले के अंदर हम टाइम पीरियड बताते हैं, कितनी देर, कब से, ये चीजें हम बताते हैं नॉर्मली। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। सेकेंड चीज क्या बोलता है? सेकेंड चीज बोलता है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा तब भी उसका इफेक्ट आगे तक रहेगा। टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बट whose effect is still continuing, जो कंप्लीट हो भी जाएगा उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, वैसे भी इसके अंदर आता है। तो मेन आपको याद रखना है कि जो आप फर्स्ट यूसेज को ज्यादा ध्यान दीजिए, वो क्या है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, इट हैज बीन रेनिंग, it has been raining since आप टाइम पीरियड कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें बिफोर वी गो टू दिस आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट सो मेनी थिंग्स। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सेंटेंस बना दिया मगर ये सेंटेंस हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं उससे पहले आपको इसके जो भी पार्ट्स हैं वो बता देता हूँ कि क्या क्या यूज हुए हैं हमारे ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर मैंने आपको बताया, इसमें मेनली वो चीजें यूज होती है, वो सेंटेंस आते हैं जो
ऐसे एक्शंस आते हैं जो एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, वो हमने बोला था। सेम परफेक्ट का जो चीज है वही इसमें लगेगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, प्लस एक ऑब्जेक्ट या रिमेन सब्जेक्ट का कुछ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, ठीक है। इसके अंदर आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, ठीक है। और उसी के साथ जो मेन वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या यूज होती है, सिंस और फोर। सिंस और फोर का हम इसमें यूसेज करते हैं। सिंस और फोर में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। फोर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जब आप किसी को बोलते हैं इस समय से लेके इस समय तक, यानी जैसे फॉर 4 आवर्स आप लिखते हैं, 4 आवर्स 4 घंटे के लिए ना, तो 4 आवर्स का जो पीरियड है, क्योंकि 4 आवर्स जो है वो एक पीरियड हो जाता है, राइट। तो 4 आवर्स या 1 वीक, ये सब क्या एक पीरियड ऑफ टाइम है। वहीं पर जो सिंस कहां पे यूज होता है, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पॉइंट बता देता है, जैसे सिंस आप लोगों ने कई दुकानों पे या कई जगह पे लिखा हुआ देखा होगा, सिंस 1930, या कोई डेट अगर आ जाए तो पर्टिकुलर टाइम जब आप बताते हैं कि इतने बजे से या इतने तारीख से इस तारीख से, जब पर्टिकुलर टाइम कुछ आता है तो सिंस का यूज होता है। जब पीरियड यानी कुछ एक लंबा सफर है तो पीरियड बता देते हैं आप, 4 घंटे, 1 हफ्ता, 2 दिन, ऐसे बताते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। और ये कहां पे यूज होता है, मेनली परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। क्यों, क्योंकि पास्ट का काम जो है वो अभी भी कंटिन्यू में है, इसलिए हमें ये टाइम पीरियड देना पड़ता है। तो जैसे मैंने सेंटेंस में यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इट हैज बीन, ठीक है, इट आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, हैज क्योंकि सिंगुलर का हैज आ गया, बीन आपका आ गया रेनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इट हैज बीन रेनिंग, यानी कब से रेनिंग चल रही है, कब से, सिंस लास्ट नाइट से जो है रेनिंग हो रही है। यानी पॉइंट ऑफ पीरियड क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा लास्ट नाइट, पिछली रात से, वो एक टाइम दे रखा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहता सिंस 4 आवर्स, 4 घंटे से अगर मैं बोलता तो 4 लगाना पड़ता। अगर मैं बोलता 3 घंटे से हो रही है, 4 घंटे से, 5 घंटे से हो रही है, ऐसे बोलता तो मैं इसमें 4 लगाता, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि रात को हो रही है, पिछले रात से हो रही है, पिछले सिंस यहाँ पे लगाया है। तो क्या हो गया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात से ही बारिश हो रही है, यानी पिछले रात को बारिश स्टार्ट हुई थी और वो अभी भी वैसे की वैसे कंटिन्यू में है, वैसे ही चल रही है और अभी भी बारिश हो रही है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैज बीन आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर सिंस 4 के बाद कुछ ना कुछ लग जाएगा, ठीक है। हम ये इसके मैंने आपको बता ही दिया, इसमें क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन लगेगा, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस यही है, आपने देख लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो हैज और अगर प्लूरल है तो हैज, बाकी सब सेम है वैसे के वैसे ही, ठीक है। एक एग्जाम्पल फिर भी मैं आपको दे देता हूं। अफर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मूला यही है अफर्मेटिव का। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको।
अर्पित हैज बीन स्लीपिंग देखो, अर्पित हैज बीन स्लीपिंग, अब यहां तक नॉर्मल सेंटेंस है। अब मैंने आपको कहा था कि हमें सिंस और फॉर का भी यूज करना है, तो सिंस और फॉर में क्या है, सिंस 6 o'clock। क्यों? क्योंकि मैंने 6 o'clock एक पॉइंट बताया, एक टाइम पॉइंट बताया। वहीं से अगर मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, अर्पित हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। ठीक है, तो यहां पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने यहां पे बताया कि वो 6 बजे से सो रहा है, ये नहीं बताया कितना टाइम हो गया उसको सोते हुए, है ना, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ये नहीं बताया, मगर मैंने बताया यहाँ पे 6 बजे से सो रहा है, एक पॉइंट बताया, इसलिए सिंस का यूज किया। यहाँ पे मैंने बताया वो 3 घंटे से सो रहा है, 3 hours से सो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 का यूज किया। ठीक है, तो जब पीरियड ऑफ टाइम कितना पीरियड है वो बताने के लिए 4, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन आईएनजी फॉर्म सिंस, सिर्फ यही है इसके अंदर। ठीक है, और वहीं पे अगर मान लीजिए इसमें अगर आपको प्लूरल में बनाना है तो दे कर दो, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। ठीक है, तो दे हैव बीन 6 क्या चेंज हुआ, दे हो गया तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हैव हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, देन सिंस और फॉर का यूसेज उसमें होगा। और सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है, लेट्स इमेजिन जो है अपन पहले स्ट्रक्चर लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव, यहां पर आएगा आपका नॉट, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस हैव नॉट बीन प्लस फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो, अदरवाइज सिंस या फॉर। ठीक है, और फुल स्टॉप। तो ना ये सब्जेक्ट हैव नॉट बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। उसी चीज का हम बना सकते हैं, जैसे अर्पित हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। सेम चीज है, वही सेम, हम लोग सेम एग्जाम्पल रख लेते हैं। अर्पित, जैसे दूसरे एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अर्पित हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। ठीक है, सेम चीज हमने सिर्फ क्या कर दिया, इसको नेगेटिव बनाया कि वो 6 बजे से नहीं सो रहा है, कहने का बस इतना ही। ठीक है, नॉट हमने कहा लगे, नॉट कहां पे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हैज और बीन के बीच में लगेगा नॉट। और वैसे ही अगर प्लूरल होता तो हैव और बीन के बीच में लगता नॉट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। देन वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, 2 तरीके से बनते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, आपको पता है। उसमें क्या करना है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे अगर यस और नो क्वेश्चन है तो यस और नो क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं? हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ठीक है, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट फोर या सिंस। नाउ कुछ सेंटेंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें फोर और सिंस का यूज नहीं होता, फोर और सिंस का यूज नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं है तो उस चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तभी आप उस चीज को यूज करें। ठीक है, जैसे कि इसका पहले इसका WH क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH वर्ड के बाद इसके अंदर जो है WH वर्ड के बाद आएगा आपका हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फोर। तो ठीक है, तो ये ऐसे सेंटेंस बन गया। सेम स्लीपिंग वाला देख लेते हैं। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock? क्या तुम 6 बजे से सो रहे हो? या क्या तुम 6 बजे से सो रहे हो? फिर अगर हम WH जैसे इसमें तो यस और नो आ गया, मगर इसी चीज को हम WH बनाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल वाई हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock? ठीक है, तुम क्यों सो रहे थे? ऐसे बात होगी तो मतलब अभी भी सो रहा है ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं तुम क्यों सो रहे हो। ठीक है, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो WH वर्ड और ऐसे और नो ऐसे बन जाएंगे और ये चीजें आपको इसमें मिल जाएंगे और नोट्स में मिल जाएंगे। तो मेन रीजन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो है जो पास्ट में स्टार्ट जरूर हुए थे और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इनके अंदर हमें एक टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट के अंदर क्या था? कंटिन्यूस में, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। परफेक्ट में क्या है कि वो कंप्लीट हो चुका है मगर अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उस जगह हमें यूज करना है और उनके अंदर सिंस और फोर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पास्ट वाला स्टार्ट करेंगे, पास्ट का हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड आई बिलीव कि हम लोग वो पास्ट, क्योंकि अब आपको एक तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या है और उनके यूज करने के तरीके क्या है। इसलिए अगले वाले जो पास्ट वाला जो होगा, पास्ट वाला हम दो एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शायद थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बने बट दो कोशिश करेंगे, तब जाके हम जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको नहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो जरूर उसको सॉल्व किया जाएगा, बट विल ट्राई टू फिनिश इट अप 2 by 2 करके हम लोग उसको एंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने प्रेजेंट कंप्लीट किया, प्रेजेंट सिंपल हमने कंप्लीट किया, कंटिन्यूस कंप्लीट किया, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आज कंप्लीट हो गया है। तो इसके नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा, आपको कंप्लीट करने हैं कुछ दिनों में। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइजेज है, पर्टिकुलरली जो एक्सरसाइजेज है वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये नोट्स सब आप कंप्लीट करें, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें एंड देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे। ठीक है, टिल देन stay safe, stay at home, do your work, complete your work and send your work on time. ठीक है, till then bye bye and thank you.